केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिबी दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इस यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने चंद साल पहले एक ऐसे स्याह फाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री से नवाजा जिसने ज़िंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर ड्यूट डेंट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया, हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और एक हैरान कुन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया। ये उस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केप टाउन के एक दूर दराज गाँव में पैदा हुआ। उसके वालिदैन चरवाहे थे। वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में उसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। इन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मेहनत मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबाकर खुले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। वो मेडिकल साइंस के इस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नरम और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जोइस ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लिटाया, उसे बेहोश किया, लेकिन जूं ही ऑपरेशन शुरू हुआ ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चुनाचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की ज़रूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काट सेहतमंद जवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। उस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफ़ी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थामकर खड़ा रहा। ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुलाया। वो आया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। उसके बाद ये उसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता। इसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। वो कई महीने दोहरा काम करता रहा और उसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का अज़ाफ़ी मुआवजा तलब किया और ना ही शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जोइस उनकी इस्तकामत और इखलास से मुतासर हो गया और उसने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला ही बरसों जारी रहा। 1958 में उसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहा और ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी थी। उसने एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चुनांचे बड़े डॉक्टरों ने उसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की तकनीक सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्तिलाहात से ना वाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर था। 1970 में उसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। उस साल जिगर में तहकीक शुरू हुई।
तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेयान की निशानदेही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकिली आसान हो गई। उसकी निशानदेही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलकर रोशनी को देखता है तो उसे कामयाब ऑपरेशन का सवाब बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। इसका मौसम हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन ने ये मकाम इखलास और इस्तकामत से हासिल किया। वो 50 बरस केप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। इन 50 वर्षों में उसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल होता। लोग उसकी आमदोरफ्त से अपनी घड़ियां ठीक करते। इन 50 वर्षों में उसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। उसने कभी औकात कार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया। फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उसकी तनख्वाह और मुरायात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज़्यादा थी और उसे वो एजाज़ मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी थी। वो 2005 में फौत हुआ तो उसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजम करार दे दिया गया। वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और उसके बाद अमली जिंदगी में दाखिल हो जाएं। मैं रुका और उसके बाद नौजवानों से पूछा, तुम जानते हो इसने ये मकाम कैसे हासिल किया? नौजवान खामोश रहा। मैंने अर्ज किया, सिर्फ एक हाँ से। जिस दिन इस ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया था, अगर वो इस दिन इनकार कर देता, अगर वो इस दिन पे ये कह देता माली हूँ, मेरा काम ज़राफ़ों की गर्दनें पकड़ना नहीं, तो वो मरते दम तक माली रहता। ये उसकी एक हाँ और 8 घंटे की इजाफी मुशक्कत थी जिसने उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए और वो सर्जनों का सर्जन बन गया। हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर जॉब तलाश करते रहते हैं जबकि हमें काम तलाश करना चाहिए। दुनिया की हर जॉब का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है और ये जॉब सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, जबकि काम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मैं अगर आज चाहूँ तो मैं चंद मिनटों में दुनिया का कोई भी काम शुरू कर सकता हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे उस काम से बाज नहीं रख सकेगी। हैमिल्टन इस राज को पा गया था, लिहाजा उसने जॉब की बजाय काम को फौकियत दी। यूं उसने मेडिकल साइंस की तारीख बदल दी। ज़रा सोचो, अगर वो सर्जन की जॉब के लिए अप्लाई करता तो क्या वो सर्जन बन सकता था? कभी नहीं। लेकिन उसने खुरपा नीचे रखा, ज़राफ़े की गर्दन थामी और सर्जनों का सर्जन बन गया। और हम इसलिए बेरोजगार और नाकाम रहते हैं कि सिर्फ जॉब तलाश करते हैं, काम नहीं। जिस दिन हैमिल्टन की तरह काम शुरू कर दिया, तुम नोबेल प्राइज हासिल कर लोगे, बड़े और कामयाब इंसान बन जाओगे।